हेलो दोस्तों, मैं हूं नैन एक्शन में और मैंने लेकर आया हूं एक परमानेंट की एक न्यू फ्रेंडमेड स्टोरी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मेरे 101 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक स्टोरी लेकर आऊंगा और उस स्टोरी का नाम है पावर द मिस्ट्री। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और इस स्टोरी में वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आप चाहते हैं, और मैं इस स्टोरी को सबसे अलग बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और स्टोरी को पसंद है तो स्टोरी लाइक कर देना। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जापान का सीन दिखाया जाता है। पूरे जापान में पिछले 4 दिन से तूफान आया था। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। फिर सीन हमारे मेन कैरेक्टर मिसो को दिखाया जाता है। मिसो अपने रूम में खिड़की के पास बैठा होता है और बाहर देख रहा होता है। मिसो पता नहीं किस ख्यालात में डूबा होता है और बाहर की तरफ देख रहा होता है। तो उसका रोबोट बोलता है कि मिसो मिसो। तो मिसो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो फिर उसका रोबोट फिर मिसो को बुलाता है। तो रोबोट की बात सुन के मिसो कहता है, अरे रोबोट बोलो क्या बात है। तो रोबोट बोलता है कि मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तो मिसो कहता है वो हाँ। तो रोबोट कहता है कि क्या तुम कुछ सोच रहे थे। तो मिसो कहता है नहीं, कुछ सोच नहीं रहा था। तो रोबोट बोलता है नहीं, तुम कुछ सोच ही रहे थे। तो मिसो कहता है हाँ रोबोट, पिछले 4 दिन से ये जापान का मौसम कुछ अजीब टाइप का हो रहा है। पूरे जापान में हवा तूफान आया और बिजली इतनी ज़ोर से कड़क रही है। तो रोबोट तब बोलता है बात तो तुम्हारी सही है परमन। तो मिसो कहता है कि हाँ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो रोबोट कहता है ये शायद नॉर्मल सी बात होगी। तो फिर नीचे से मिसो की मॉम की आवाज़ आती है। तो वो कहते हैं मिसो बेटा नीचे आके डिनर कर लो। तो मिसो कहता है हाँ मॉम आ रहा हूँ। और मिसो अपने रोबोट का नोज़ दबा देता है। फिर वो खिड़की के पास जाके अपना हाथ विंडो पे रखता है और कहता है कि नहीं रोबोट, ये बात कुछ और ही है। मिसो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि जब से ये मौसम ख़राब होना स्टार्ट हुआ है तब से मिसो को कुछ अजीब टाइप के सपने आते हैं। फिर मिसो डिनर करने के लिए नीचे चला जाता है। फिर हमें सीन अर्थ को जूम आउट होते दिखाया जाता है, जो जूम आउट होते एक दूसरे यूनिवर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक दूसरे बहुत ही अलग यूनिवर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का प्लेनेट होता है। और उस प्लेनेट में जब हम देखते हैं तो एक ब्लू कलर का स्पेल होता है। वो स्पेल स्टार शेप का बना होता है और उसके बीच में एक लड़की खड़ी होती है। तो वो लड़की कुछ बोल रही होती है जिसे हमें भी सुनाई नहीं देता। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में कुछ ली होती है। वो कुछ ब्लू कलर का लाइट टाइप का था और वो लड़की बोलती है कि जाओ और अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो और तुम उसे ढूंढ कर लाओ। और ऐसा बोल के उसे हवा में उछाल देती है और वो जो ब्लू कलर की रे होती है वो आसमान में यानी यूनिवर्स के में चली जाती है पूरी स्पीड के साथ, पूरी लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करने लगती है। फिर हमें सीन कट होकर अर्थ का सीन दिखाया जाता है। जापान में अभी तक तूफान चल ही रहा था। 2 दिन और बीत जाते हैं। मिसो के तो स्कूल कॉलेज सब बंद थे। मिसो और उसका रोबोट दोनों में रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे। टीवी पर फिर रोबोट जब चैनल चेंज करता है तो वो न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक बस तूफ़ान में फंस गई है जिसमें कुछ पैसेंजर्स हैं और हमें परमैन की मदद चाहिए। तो परमैन ये देखता है तो वो कहता है तो वो जल्दी से अपना परमैन सेट निकालता है और परमैन अपना सेट पहन लेता है। तो वो कहता है तुम घर का ख्याल रखना। और फिर वो सभी परमैन के पास कॉल करता है लेकिन कोई भी उसका कॉल पिकअप नहीं कर पा रहा था। तो मिसो कहता है पता नहीं ये सब कहाँ रख रहे, अपना बैच रख दिए हैं और इवन पाको भी नहीं उठा रही है। तो मिसो देखता है कि वेदर धीरे धीरे और ख़राब हो रहा है। तो कहता है अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा और वो बैच अपना रखता है। तो जब वो खिड़की खोलता है तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी। तो मिसो का रोबोट होता है
कि कैसे जाओगे परमैन। तो परमैन कहता है मुझे जाना पड़ेगा रोबोट, वहाँ पे कई लोग की जान खतरे में है। और वो ऐसा बोल के उड़ के चला जाता है। उसे हवा में उड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना परमैन सिर्फ उन लोगों की जान बचाना चाहता था और वो जल्द से जल्द उस स्पॉट पे पहुंच जाता है। वो देखता है कि वो बस खाई में गिरने वाली होती है कि तभी परमैन उसे जाके पूरी ताकत से पकड़ लेता है। परमैन को थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके साथ कोई भी परमैन नहीं था। परमैन को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का फेस करना पड़ा था। इवन हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और मिसो को परमैन को वो बस बैलेंस करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर भी वो पूरी कोशिश करता है और कैसे भी करके उस बस को हाईवे की तरफ ले जाता है और फिर वो किसी तरह वो बस को हाईवे तरफ पहुंचा देता है। वो परमैन के हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे। तो परमैन सब लोग उसे थैंक यू बोलते हैं। तो परमैन बोलता है कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। तो ड्राइवर कहता है थैंक यू परमैन, और ऐसा बोल के वो बस वहाँ से चली जाती है। मिसो कहता है मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, और ऐसा बोल के वो उड़ने लगता है, मतलब घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी साइड हमें उस ब्लू रे का सीन दिखाया जाता है। जो ब्लू लाइट होता है वो बहुत तेज़ी से स्पीड से ट्रैवल करता है और मिल्की वे गैलेक्सी में आ जाता है और बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है और देखते देखते वो अर्थ के सरफेस के पास आ जाता है। और फिर हमें परमैन का सीन दिखाया जाता है। परमैन जब जाने लगता है तो वो देखता है कि कुछ ब्लू कलर की लाइट है जो बहुत अर्थ की तरफ आ रही है, और वो मतलब अर्थ वो इतनी आसानी से इसी वजह से देख पा रहा था क्योंकि मिसो यानी परमैन ओशियन के बहुत करीब था, समुद्र के बहुत पास था। तो वो थोड़ा सा आगे जाने लगता है तो वो जो ब्लू लाइट है वो अर्थ के सरफेस में एंटर कर जाती है और एकदम परमैन के सामने ही होती है और वो तेज़ी से परमैन की तरफ बढ़ने लगती है, मानो जैसे वो चीज़ सिर्फ परमैन को ढूंढ रही थी। और वो धीरे धीरे परमैन की तरफ बढ़ने लगती है। परमैन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या, और वो परमैन की तरफ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। परमैन देखता है कि वो चीज़ बहुत उसके करीब आ रही है और परमैन हड़बड़ा जाता है और वो जल्दी जल्दी इधर से उधर साइड होने लगता है, लेकिन वो लाइट आके परमैन को हिट कर जाती है। परमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। उसकी बॉडी धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगती है। परमैन अब ना ही कुछ सुन पा रहा था, ना ही उसकी बॉडी मूव कर रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। ये इतनी जल्दी हुआ कि परमैन को संभलने तक का टाइम नहीं मिला। परमैन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और वो ज़मीन की तरफ गिरने लगता है और वो जाके ज़मीन पे गिर जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, आको, और उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो दोस्तों बस आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तो नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना स्टोरी कैसी है, और स्टोरी का लाइक 15 है तो प्लीज़ कंप्लीट करा देना। तो तब तक के लिए सायोनारा।